हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मुस्लिम लॉ की सीरीज। अपने लास्ट लेक्चर में हमने निकाह और मेहर को कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं तलाक को। मुस्लिम विधि में तलाक का जो प्रावधान है वो हिंदू विधि से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर अनकोडिफाइड लॉ है। ऑलमोस्ट जो लॉ है वो अनकोडिफाइड है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 में डाइवोर्स का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहां जो तलाक दिया जाता है मुस्लिम विधि में वो दो तरीके से दिया जाता है, एक गैर न्यायिक तरीके से और दूसरा न्यायिक तरीके से। ऑलमोस्ट जो विवाह के विघटन के तरीके हैं वो गैर न्यायिक तरीके से ही प्राप्त हुए हैं। इसमें कौन कौन से हैं कि तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, इला, जिहार, मुबारक और बहुत सारे हैं। इन्हें अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तलाक क्या है या तलाक शब्द कहां से आया। तलाक शब्द अरबी भाषा से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है निराकरण करना या नामंजूर करना। अब किसका निराकरण करना? विवाह का निराकरण करना या विवाह को नामंजूर करना। तलाक क्या है? तलाक विवाह का विघटन है। विवाह के विघटन को क्या कहा जाता है? तलाक कहा जाता है। इस्लाम से पहले पति को तलाक के असीमित अधिकार थे, परंतु इस्लाम के बाद से इसमें कुछ सीमा अधिरोपित कर दी गई। जो सभी विधिवेत्ता हैं वो सभी तलाक को वैध मानते हैं, परंतु बिना उचित कारण तलाक की वो आलोचना करते हैं। मोहम्मद साहब भी बिना कारण तलाक को पाप का भागी होना मानते हैं। सामान्यतः संबंधों का या विवाह का विघटन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट, ईश्वरीय कृत्य के द्वारा, जैसे डेथ हो जाती है पति या पत्नी में से किसी की। सेकंड है पक्षकारों के कृत्य के द्वारा, मींस डाइवोर्स के द्वारा। अब देखते हैं कि मुस्लिम विधि में तलाक किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गैर न्यायिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, नॉन जुडिशियल प्रोसीजर और जुडिशियल प्रोसीजर। गैर न्यायिक प्रक्रिया में पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा और पारस्परिक सहमति के द्वारा तलाक दिया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि पति कैसे तलाक दे सकता है। तो पति को तलाक और सुन्नत, जिसमें तलाक एहसन, ठीक है, यह तलाक ए एहसन है, और तलाक ए हसन के द्वारा। सेकंड है तलाकुल बिद्दत, फिर है इला और जिहार। डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि तलाक उल सुन्नत क्या है। तलाक उल सुन्नत पैगंबर साहब की परंपरा के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। ये दो भागों में बांटा हुआ है, तलाक ए एहसन और तलाक ए हसन। एहसन जो है वो अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। मीन्स तलाक एहसन को सर्वश्रेष्ठ तरीके का तलाक माना जाता है, इसे सबसे उत्तम तलाक माना जाता है। ओके, यहां तलाक एहसन में कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी होता है। कौन कौन सी शर्तें हैं? कि पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक की व्यवस्था का उच्चारण करना जरूरी है, कि तलाक वो बार बार तलाक शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ एक बार ही तलाक शब्द का प्रयोग करेगा। और जब वो तलाक शब्द का प्रयोग करेगा तो स्त्री कौन सी अवस्था में होगी? स्त्री का तूहर अवस्था में होना जरूरी है। मीन्स उस वक्त उसे क्या होना नहीं होना चाहिए? मासिक धर्म नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में है कि उसे इद्दत की अवधि में फिजिकल इंटीमेशन से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये है तलाक एहसन का प्रकार। तलाक एहसन समझ आ गया होगा कि एक ही वाक्य में तलाक देंगे और उस वक्त जब तलाक का उच्चारण होगा तो स्त्री तुहर की अवस्था में होगी और इद्दत की अवधि तक क्या करेंगे? फिजिकल इंटीमेशन से दूर रहेंगे। सेकंड पार्ट है तलाक सुन्नत का तलाक हसन। इसे तलाक एहसन से कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, उससे कम श्रेष्ठ माना जाता है। हसन का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा, ठीक है, ये उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है तलाक एहसन का, और उसे अच्छा माना गया है। अब इसकी क्या शर्तें हैं? तलाक की शब्दावली या सूत्र का कम से कम 3 अलग अलग तुहर में उच्चारण किया जाना जरूरी है। 3 अलग अलग तुहर में मीन्स 3 महीनों में अलग अलग बार। एक महीने में एक बार तलाक का उच्चारण, दूसरे महीने में दूसरी बार तलाक का उच्चारण, तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक का उच्चारण। ओके, 3 बार 3 महीने में तुहर की अवस्था में तलाक का उच्चारण करेंगे और क्या करेंगे? तुहर की इन 3 अवधियों में फिजिकल इंटीमेशन से दूर रहेंगे। यह है तलाक हसन। ठीक है, तलाक हसन में 3 बार 3 अलग अलग महीनों में क्या किया जाता है?
तलाक का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत जिसे क्या कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। कौन सा केस था वो याद रखना है, सायरा बानो का केस था। सायरा बानो बनाम भारत संघ के केस से क्या कर दिया गया, इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक है, इसे ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है, तलाक उल बिद्दत को ही। इसके बाद आता है इला। अब इला क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कि इला क्या है। इला मीन्स अगर कोई पति अपनी पत्नी से ये कहता है कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं 4 महीने या उससे अधिक तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ इंटीमेशन नहीं करूंगा, ठीक है, तो उसे कहा जाता है इला। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, इला कहा जाता है कि जब पति क्या ले ले, एक शपथ ले ले, एक प्रतिज्ञा ले ले अपनी पत्नी के पास ना जाने की, ठीक है, तो उसे इला कहा जाता है। अब इला से अगर ये कह रहा है तो इससे थोड़ा ना, ये इस बात को कहने मात्र से थोड़ा ना शादी से तलाक हो जाता है ना। तो क्या होगा, अगर इला कर दिया है, तो अगर इला का यूज कर लिया है, उसने कह दिया है अपनी पत्नी से कि वो उसके पास नहीं आएगा, तो ऐसे तलाक को क्या कर सकते हैं, ऐसे तलाक को न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद कराया जा सकता है, कि इला के आधार पर न्यायालय से विवाह विच्छेद कराया जा सकता है। ओके, और इसे रद्द भी किया जा सकता है। रद्द कैसे किया जाएगा, कि रद्द कैसे कर दिया जाएगा, या तो 4 महीने के अंदर मौखिक रूप से इला का खंडन कर दे, ठीक है, या फिर फिजिकल इंटीमेशन हो जाए तो इला रद्द हो जाता है। इला का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता, यहां पर ये लागू नहीं है। फिर है इसके बाद में जिहार। अब जिहार क्या होता है, जिहार का मीन्स है कि यदि पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी मां या बहन के से कर दे, ठीक है, क्या कर दे, कंपेयर कर दे अपनी पत्नी को अपनी मां से, और अपनी निषिद्ध आसक्ति के भीतर आने वाली किसी भी स्त्री से करता है, तो क्या माना जाता है, ये इसे जिहार माना जाता है। ठीक है, और अगर कोई पति अपनी पत्नी की तुलना निषिद्ध आसक्ति अपनी मां बहन से करता है, तो उसके पास में एक राइट मिल जाता है पत्नी को कि वो कोर्ट में जाके विवाह विच्छेद करा सकती है। वो एक आधार प्रदान करता है। सिर्फ इला या जिहार से क्या नहीं होता है, तलाक नहीं हो जाता, सिर्फ एक न्यायिक विवाह विच्छेद का आधार प्राप्त हो जाता है। ओके, ठीक है। अब जिहार के लिए भी प्रायश्चित किया जा सकता है। खत्म कैसे किया जा सकता है, कि या तो क्या कर ले, एक गुलाम को आजाद कर दे, 2 महीने के रोजा रख ले, या 60 गरीबों को भोजन करवा दे, तो ऐसे जिहार का क्या हो जाएगा, जिहार से प्रायश्चित हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तलाकुल सुन्नत जिसमें तलाक एहसन था, तलाक हसन था, तलाकुल बिद्दत ट्रिपल तलाक असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इला में क्या करता है, 4 महीने तक उसके साथ ना रहने की प्रतिज्ञा ले लेता है। और जिहार क्या है, जिहार में अपनी निषिद्ध आसक्ति से अपनी पत्नी की तुलना कर देता है, ठीक है, मां और बहन से जिसमें कहेंगे। फिर है पत्नी को तलाक के आधार कैसे प्राप्त होंगे, पत्नी को प्राप्त होगा प्रत्योजित तलाक, जिसे कि क्या कहते हैं, तलाक ए तफवीज कहते हैं। कैसा तलाक, प्रत्योजित तलाक, जिसे तलाक ए तफवीज कहते हैं, जिसमें क्या करता है, पति अपना राइट किसे दे देता है, तलाक का राइट किसे दे देता है, अपनी पत्नी को प्रदान कर देता है। ठीक है, तफवीज का मीन्स होता है प्रत्योजन, और प्रत्योजन का सिद्धांत तलाक की मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। कोई पति या तो स्वयं अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, या अपने तलाक देने की अपनी शक्तियों का किसी क्या कर सकता है, डेलीगेशन करता है किसी तीसरे पक्ष को, या अपनी पत्नी को ही कर देता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है तलाक तफवीज, कि जब पति अपने शक्ति का प्रत्योजन कर देता है, डेलीगेशन कर देता है, तलाक देने की शक्ति का अपनी या पत्नी को ही दे दे, तो पत्नी उसके द्वारा क्या ले सकती है, तलाक ले सकती है। याद रखना है प्रत्योजित तलाक कि अपने तलाक की जो शक्ति है उसे उसका डेलीगेशन कर देता है अपनी पत्नी को या किसी अन्य व्यक्ति को। फिर वह पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक। अब पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक कैसे हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट में, तो ये है, इसके 2 तरीके हैं, फर्स्ट खुला और सेकंड है मुबारत। खुला क्या है, खुला
अथवा विमोचन का शाब्दिक अर्थ होता है हटाना या उतारना या फिर खोलना। और विधि में इसका अर्थ है पति द्वारा पत्नी पर अपने अधिकार और प्रभुत्व का परित्याग कर देना। पति पत्नी के मध्य जब कभी भी कोई वैमनस्यता हो जाती है, उन्हें उस डर की आशंका हो कि वे अपने कर्तव्यों को अब पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि उन्हें ईश्वरीय आदेशों के अनुसार करने चाहिए, तो वो पत्नी को चाहिए कि वो पति को कुछ धन देकर अपने आप को विवाह बंधन से मुक्त करा ले। ठीक है, इस विवाह में क्या होता है, इस विवाह विच्छेद में क्या होता है खुला वाले में, कि पत्नी कुछ धन दे देती है अपने पति को, ठीक है, ऑफर करती है, मींस अपने पति को ऑफर देती है कि आप मुझे तलाक दे दो और मैं आपको कुछ धनराशि प्रदान कर दूंगी इसके बदले में। ठीक है, ये होता है खुले का प्रकार, मींस तलाक का खुला प्रकार। ओके, इसके बाद है कौन सा है, मुबारत है। अब मुबारत क्या है, मुबारत क्या होता है, मुबारत होता है पारस्परिक छुटकारा। पारस्परिक छुटकारा मुबारत में प्रस्ताव चाहे पत्नी की ओर से आए या फिर पति की ओर से आए, उसकी स्वीकृति क्या कर देती है, तलाक कर देती है और पत्नी को इद्दत काल का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, मुबारत में क्या करते हैं, पारस्परिक छुटकारा से दोनों चाहते हैं, पति और पत्नी की तलाक लेना चाहते हैं। ठीक है, और कोई भी क्या कर सकता है, इसकी पहल कर सकता है और उसकी स्वीकृति क्या हो जाएगी, तलाक मानी जाती है। और खुला क्या था, खुले में पत्नी ऑफर करती है पति को कुछ धन और पति क्या करता है, इसके बदले में अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। ओके, और मुबारक में पारस्परिक छुटकारा होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, जुडिशियल प्रोसीडिंग के द्वारा कैसे होता है। फर्स्ट है इसमें न्यायिक मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में इसके दो प्रकार बताए गए हैं, लियन और फस्क। अब लियन क्या है, लियन है कि जब कोई पति अपनी पत्नी पर एडल्ट्री का आरोप लगाता है और वो आरोप क्या होता है, झूठा होता है, तो वहां पत्नी को ये राइट मिल जाता है कि वो ऐसी शादी का निराकरण करा ले, मींस उस पति से डाइवोर्स ले ले। लेकिन इसके लिए उसे नियमित वाद दायर करना जरूरी होता है। लक्षण क्या है, याद रखना है लियन के, कि पति द्वारा पत्नी के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाया जाए, व्यभिचार का आरोप लगाया जाए, और ऐसा आरोप क्या होना चाहिए, झूठा होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा आरोप खुद ही स्वयं में ही विवाह का विच्छेद नहीं करता, बल्कि विवाह विच्छेद का एक आधार प्रदान कर देता है पत्नी को, और उसे एक राइट मिल जाता है कि वो प्लेंट फाइल कर सकती है डाइवोर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। यह है लियन। लियन मीन्स व्यभिचारी का एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाना। ठीक है, क्लियर है। अब फस्क, फस्क मीन्स जो भी तरीके बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं, कुछ आधार बताए गए हैं, कहां पर, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की सेक्शन 2 में कुछ राइट बताए गए हैं, कुछ आधार बताए गए हैं, ग्राउंड बताए गए हैं, जिनके द्वारा क्या ले सकती है, मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद करा सकती है, तलाक प्राप्त कर सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि केवल मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में केवल पत्नी को अधिकार प्राप्त किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, पति को नहीं है। पति को कहां है, गैर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही प्राप्त है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं कि पति अनुपस्थित हो गया है, कितने साल से, 4 साल से उसका ना तो कुछ पता है ना उसके बारे में सुना गया है, तो एक आधार हो जाता है ये तलाक का। पत्नी को भरण पोषण करने में असफल हो गया है, पति को कारावास हो गया है 7 साल से अधिक का, दाम्पत्य दायित्वों के पालन में वो असफल हो गया है, पति क्या हो गया है, नपुंसक हो गया है, और नपुंसक था भी शादी के टाइम पर, पति पागल हो गया है और वो उसके साथ रहना असंभव हो गया है, पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति कर दी गई है। कब की गई है कि एज ऑफ पुबर्टी से पहले उसकी शादी हो गई थी, और 15 से 18 वर्ष के बीच में क्या कर दिया, उसने विवाह में का समागम नहीं किया और उसने विवाह को अस्वीकृति दे दी। ओके, फिर है पति क्रूरल्टी करता है, और मुस्लिम विधि के अंतर्गत ये विवाह विच्छेद के सभी क्या हैं, मान्य आधार हैं। ओके, आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि तलाक के क्या क्या प्रकार हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। तलाकुल सुन्नत, जिसमें तलाक एहसन और तलाक हसन आता है। फिर तलाकुल बिद्दत है, तलाकुल बिद्दत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसके बाद है इला। इला क्या होता है, 4 महीने तक अपनी पत्नी से अलग रहने की प्रतिज्ञा ले लेता है।
जिहार, जिहार में क्या करता है, जिहार में अपनी पत्नी की निश्चित आसक्ति में तुलना करता है अपनी माँ बहन से। ओके, इसके बाद है खुला, खुले में क्या करती है, पत्नी ऑफर करती है कुछ पैसे अपने पति को कि वो तलाक दे दे। मुबारक में दोनों आपस में मिलकर क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। तलाक तफवीज क्या है कि तलाक तफवीज क्या है कि डेलीगेशन कर देता है अपनी पावर का तलाक की पति अपनी पत्नी को या किसी अन्य व्यक्ति को। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया में कौन कौन सा था, लियन जब एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाया जाता है, और फस्क जिसमें जैसे कि 7 साल से क्या हुआ है, 4 साल से ज्यादा पति अनुपस्थित रहा है, 7 साल से ज्यादा का कारावास हो गया है, पति नपुंसक हो गया है, और बहुत सारे जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो सारे ग्राउंड्स हैं। ओके, और आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक पूरी तरीके से कि मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद कैसे होता है। अब सिया और सुन्नी विधि में भेद देख लेते हैं कुछ तलाक में कि कौन उसमें क्या भेद है। सुन्नी विधि तलाकुल बिद्दत को मान्यता देती थी, परंतु सिया विधि के अंतर्गत तलाकुल बिद्दत मान्य नहीं था, केवल तलाकुल सुन्नत ही मान्य था। ठीक है, सुन्नियों के अनुसार तलाक मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन सिया विधि में जब तक पति उच्चारण करने में असमर्थ ना हो लिखित तलाक को मान्यता नहीं दी जाती है, वहां पर केवल मौखिक तलाक ही दिया जाता है। लेकिन सुन्नी में मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। सुन्नी विधि के अंतर्गत तलाक देते समय साक्ष्यों का, विटनेस का उपस्थित रहना जरूरी नहीं होता, केवल निकाह के टाइम पे साक्ष्यों का उपस्थित रहना जरूरी होता है। लेकिन सिया विधि के अंतर्गत विटनेस होना जरूरी है तलाक के टाइम पर, लेकिन यहां पर क्या था, निकाह के टाइम पर सिया विधि में साक्ष्यों की उपस्थिति जरूरी नहीं थी। ओके, और सिया विधि में केवल आशय होना बहुत जरूरी है, इंटेंशन होना बहुत जरूरी है तलाक में, जबकि सुन्नी विधि में ऐसा नहीं है। सुन्नी विधि में मजाक में दिया हुआ तलाक भी मान्य होता है, लेकिन सिया विधि में मजाक में दिया हुआ तलाक अमान्य होता है। ओके, हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।